सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं DU-SOL के उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो कि भाई फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हैं और उनके पास जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट जो है ये सब्जेक्ट आपके पास है। और भैया इसमें अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है। आज से हम जो है आपका DU-SOL का फिफ्थ सेमेस्टर का जो है आपका ये आपका जो है सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर टोटल आपको 5 यूनिट्स जो है पढ़ाई जाएगी। जिसके अंदर सबसे पहले आपको यूनिट 1 के अंदर आर्थिक समृद्धि के बारे में जो है प्रॉपर डिटेल में आपको समझाया जाएगा। सेकंड यूनिट के अंदर आपको आर्थिक विकास के बारे में, उसके माप, उसके सूचक जो है बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। थर्ड में आपको जो है जनांक के संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। फोर्थ वाले यूनिट के अंदर आपको बेरोजगारी के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा। और लास्ट यूनिट के अंदर आपको जो है नई आर्थिक नीति 1991 के बारे में जो है पढ़ाया जाएगा कि ये क्या थी, इससे क्या क्या जो है प्रभाव हुए। तो ये जो पांचों की पांचों यूनिट हैं बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऐसी कोई टफ यूनिट नहीं है, फुल्ली थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल चीज़ इसमें ऐसा जो है कुछ ऐसा समझने का नहीं है। बहुत ही ईजिली आप इस सब्जेक्ट के अंदर जो है पास हो सकते हो। मैं सिस्टमैटिक वे में एक एक टॉपिक मैं आपको जो है समझाने वाला हूं। तो चैनल पे जो है अगर आप पहली बार आए हो तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। इसकी अब जो मैं आपको रेगुलर वीडियो जो है इसकी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो है चैनल से बने रहिएगा। तो बकवास बहुत हो गई है, अब बात करते हैं हम ज़रा मुद्दे की। तो मुद्दा जो है वो है आपका सबसे पहली बात तो चैप्टर नंबर 1, इकाई आपका जो है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का जो नाम है आपका वो है आपका आर्थिक समृद्धि, ठीक है जी। देखिए इस यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा। इस यूनिट के अंदर आपको जो सबसे पहले जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई आर्थिक समृद्धि जो है वो क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साथ के साथ आपको जो है जो जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है वो साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें जो है बताता चलूँगा। तो आप उस चीज़ पे जो है स्टार्टिंग से ही फोकस करके चलिएगा। जहाँ मैंने बोल दिया ये चीज़ आनी ही आनी है तो वो चीज़ आनी ही आनी है, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि ये जो है क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझाया जाएगा आर्थिक समृद्धि क्या होती है, फिर आपको समझाया जाएगा आर्थिक विकास क्या होता है, फिर हम दोनों में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। एक बात मेरी बहुत ही अच्छे से दिमाग में आप जो है सेट कर लीजिए, एग्ज़ाम के अंदर जो आना है वो आना है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताइए। ये एग्ज़ाम के अंदर फिक्स क्वेश्चन है, 100% गारंटीड कंपलसरी है। एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन वो तो हमें अंतर तो तब समझ में आएगा ना जब मुझे ये पता होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। जब तक मुझे इन दोनों के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे दोनों में डिफरेंस लिख सकता हूँ, मैं डिफरेंस जो है नहीं लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को जो है इंडिविजुअली जो है सबसे पहले दोनों के बारे में ज़रा समझना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है देखिए आर्थिक समृद्धि कह लीजिए या आर्थिक वृद्धि कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होती है। वृद्धि या समृद्धि एक ही चीज़ होती है, ठीक है। वृद्धि और समृद्धि बोला है मैंने, विकास नहीं बोला है, ना ही प्रगति बोला है। सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा क्योंकि सारे वर्ड अलग अलग है। मैंने बोला आर्थिक वृद्धि या समृद्धि एक ही चीज़ होती है और इंग्लिश में इसको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कहते हैं। अब ये क्या होती है देखिए, कह रहा है आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। इसका मतलब क्या हुआ
ये आपको कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं पड़ा होगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर हम रफली अगर हम इसको समझें तो दो चीज़ें अगर आपको यहाँ पे समझ में आई। अगर हम यहाँ पे ये समझे एक निश्चित समय अवधि, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर, जैसे कि हमारा एक लेखा वर्ष होता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जो है वो क्लोज हो जाता है। तो एक साल हो गया ये आपका, इसको लेखा वर्ष जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो भाई एक साल के अंदर अंदर अगर किसी अर्थव्यवस्था में क्या बोला, वास्तविक आय में वृद्धि से है। दूसरा जो वर्ड है आपका वो है आपका वास्तविक आय में वृद्धि। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तविक आय में वृद्धि जो है ये क्या होती है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आपका मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं। तो इस वर्ड पे हम जरा फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं भाई, सकल को कहते हैं ग्रॉस, ठीक है, और राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय को कहते हैं नेशनल, और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उत्पाद को क्या कहते हैं, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। जीएनपी की ये बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जीडीपी, क्योंकि सकल को कहते हैं ग्रॉस, घरेलू को कहते हैं डोमेस्टिक, और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। जीएनपी, जीडीपी, एंड ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज अर्थव्यवस्था के अंदर एक बंदा कितनी इनकम अर्न कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई पूरे देश की जो इनकम है, एक उदाहरण से बताता हूँ आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई पूरे देश की जो इनकम है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, पूरे देश की जो इनकम है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, और देश के अंदर 100 बंदे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के अंदर 1000 रुपये है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदा एक देश के अंदर कितना कमाता है, तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय। तो उसने बोला कि यदि जीएनपी, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यदि जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि भाई आर्थिक समृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाली ये जो यहाँ पे इसने यहाँ डेफिनेशन लिखी थी, क्या डेफिनेशन लिखी थी, आइए, कह रहा है एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। तो मैंने आपको ये बोला, अगर आपको ये वर्ड समझ में आ जाए कि वास्तविक आय में वृद्धि, वास्तविक आय में वृद्धि क्या होती है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप बहुत ईजिली इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है समझ सकते हैं। तो वास्तविक आय में वृद्धि जो है वो क्या है, वो है जीएनपी, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के अंदर अगर वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था के अंदर तो हम कहते हैं कि भाई वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि जो है अर्थव्यवस्था कर रही है। ठीक है जी, ये बात आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है। अब ये कहता है कि 70 के दशक में, 70s के टाइम पे आर्थिक समृद्धि को और आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था कि दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट हैं, कोई अलग अलग थोड़ी है ये कॉन्सेप्ट। अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें अंतर किया जाता है। पहले के टाइम पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को सेम ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अब दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको समझाया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ पर फोकस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, जीएनपी, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, वास्तविक वृद्धि हो या वृद्धि हो, बड़े बस ये तीनों चीज़ें। आर्थिक समृद्धि उस चीज़ पे फोकस कर रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक पार्ट है।
तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ आर्थिक विकास। अबे वो कह रहा है, सिंपल सी बात है भेजेगी, वो कह रहा है आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का एक भाग है, उसके रूप में देखे जाए वो उसका एक पार्ट है। भाग का मतलब वो उसका एक पार्ट है। तो बड़ा कौन है? बड़ा आर्थिक विकास है। मतलब आर्थिक विकास का जो बच्चा है वो आर्थिक समृद्धि है। ये बात आप भेजे में सेट कर लीजिए। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की आय के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके कुछ भी अल्ले पल्ले जो है नहीं पड़ा होगा, आप ये समझ लीजिए। ऊपर वो यही कह रहा है कि भाई ये उसका एक पार्ट होता है। और अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बता रहा है कि भाई आपकी क्या कहते हैं वास्तविक घरेलू उत्पाद, मतलब आपकी ये कह सकते हो जीएनपी एट एफसी, ठीक है, जीडीपी एट एफसी, साधन लागत, इसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एफसी लिख दिया, ठीक है जी। तो ये जो वर्ड यहाँ पे कुछ यूज़ किए गए हैं जीएनपी, जीडीपी, तो ये सब चीज़ें आपको इतना डीप में नहीं घुसना है, ये हमने 12th कक्षा में पढ़ी थी। जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, प्रति व्यक्ति आय, अगर इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो भाई हम बोलते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको जीडीपी का मतलब नहीं पता होगा, तो जीडीपी का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। ये आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं जीडीपी की बात करता हूँ तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक, ठीक है। 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक के अंदर बेसिकली कृषि आता है, क्या करता है? वस्तु बनाता है। द्वितीयक के अंदर उद्योग आते हैं, क्या करता है? वस्तु बनाता है। तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्या करता है? ऐसे उद्योग जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो आते हैं। आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जीडीपी क्या होती है? एक साल के अंदर अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों मिलकर वस्तु और सेवा बना रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितनी वस्तु और सेवा बनाई, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया है। अगर आपके अभी भी अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो आप भेजे में बस ये सेट कर लीजिए, सिर्फ 2 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया है, 2 बातें सेट कर लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करती है कि भाई मेरी जो जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति आय है ना, वो बस बढ़नी चाहिए। उस चीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ उसने लिखा ना यहाँ, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा होती है, वो बड़ा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो छोटा है, वो उसका एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, बस ये 2 बातें अपने भेजे में जो है सेट कर लीजिए। बाकी अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे, उससे आपको जो है और अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब हम आर्थिक विकास की जो है बात करते हैं कि आर्थिक विकास जो है क्या होता है। अब ये बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, तभी हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये कहता है कि आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। किस प्रक्रिया से है भाई? ये एक प्रोसेस है जिसके, वाला प्रोसेस नहीं है ये, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है देश के अंदर? जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। समस्त उत्पादन के साधन, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, पूंजी, श्रम, पूंजी, उद्यम, कई तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, कई जितने भी वो सारी चीज़ें जो उत्पादन के लिए यूज़ की जाती है, उनका कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। मतलब हम उनका जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन जो है पॉसिबल बनाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर, एक तो कॉन्टिन्यूअस और
दीर्घकालिक वृद्धि होती है। अब आप बोलोगे अबे यही तो ऊपर पढ़ा के आया था कि भाई प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और जीडीपी में जो वृद्धि होती है यही तो हम ऊपर पढ़ के आए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सब्र करिए, थोड़ा रुक जाइए, देखिए क्या कह रहा है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि तो होती है, राष्ट्रीय आय कह लीजिए या जीडीपी कह लीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या कह रहा है, तथा और प्लस जो इसमें एक्स्ट्रा है, जो इसमें एड ऑन है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट बन जाता है एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। वो क्या है, इसमें जनता के जीवन स्तर, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव करोगे। जो लोग अर्थव्यवस्था के अंदर रहते हैं उन्हें अच्छा हवा, पानी, खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने की जगह, ये सब चीज़ें जब मिलती है उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो कह रहे हैं इसमें जनता का जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण, उनके वेलफेयर के अंदर जो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इसका सूचकांक को जो है बढ़ाता है। अर्थात इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। अब बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। अब यहाँ पे जो है थोड़ा दिमाग खोलने वाली बात होती है। यहाँ पे दिमाग खोलने वाली बात क्या है, दिमाग खोलने वाली बात ये है, अभी मैंने आपको ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ाया। मैंने बोला भाई जीडीपी, जीएनपी एंड प्रति व्यक्ति आय के अंदर जो वृद्धि हो रही है ना, उसको भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है जी। उसको हम बोलते हैं आर्थिक चर, आर्थिक चर कहते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, वो मेजरेबल है, कितनी जीडीपी है, कितना जीएनपी है, कितनी प्रति व्यक्ति है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। इट्स कॉल्ड आर्थिक चर, मात्रात्मक कह सकते हो आप उसको, जिसको हम क्वांटिटी में, नंबर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक मात्रात्मक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि आप उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन आर्थिक विकास के अंदर वो कह रहे हैं जीडीपी वगैरह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका वेलफेयर कितना बढ़ रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें मिल रही है, हवा, पानी, रहना के लिए घर वगैरह, ये सब चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही है, ये भी इसके अंदर आता है। और ये चीज़ मेजरेबल नहीं है, इस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, कल्याण को, वेलफेयर को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको गुणात्मक, जिस चीज़ को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते उस चीज़ को गुणात्मक कहते हैं, जिसको मेजर कर सकते हो उसको मात्रात्मक कहते हैं। तो मात्रात्मक को आर्थिक भी कह सकते हो और गुणात्मक को गैर आर्थिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चर हैं, या आर्थिक या गैर आर्थिक दोनों चर हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर केवल मात्रात्मक है, केवल आर्थिक है, गैर आर्थिक नहीं है। इसलिए ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो छोटा है, ये बड़ा है, ये पापा है, वो उसका बच्चा है, ये कह सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कहता है कि आर्थिक चरणों में उपरोक्त वर्णित शामिल होते हैं तथा गैर आर्थिक चरों के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही कह सकते हो आप, इसने यहाँ पे कुछ ऐसा अलग से नहीं लिखा है। आर्थिक चरों के अंदर वही जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, और गैर आर्थिक चर के अंदर लोगों का वेलफेयर, कल्याण वगैरह, इसके अंदर वृद्धि को शामिल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है, जैसा भी मैंने आपको बताया, और जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक है, क्योंकि इसमें दोनों का मिश्रण है। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर मेजरेबल है, कुछ फैक्टर नॉन मेजरेबल हैं, तो एट द एंड ये गुणात्मक हो गया, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। ये भी एक डिफरेंस का हम पॉइंट अभी हम आगे लिखेंगे, वहाँ पे ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगले पॉइंट के अंदर ये क्या कह रहा है। देखिए, अगले पॉइंट के अंदर ये कहता है कि यहाँ से देखेंगे, पहले का संबंध का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है ये, ठीक है, आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा है, आर्थिक वृद्धि की बात कर रहा है। कह रहा है उसका जो संबंध है ना, वो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरे का संबंध, दूसरा मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आर्थिक विकास की,
उसमें राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा, वो तो है ही, उसके अलावा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ठीक है, वो मतलब आप ये कह सकते हो, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो आप ये कह सकते हो कि आर्थिक विकास जो होता है ना, मैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाला हूँ, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आर्थिक विकास जो होता है वो दो चीज़ों का मिश्रण होता है। किन चीज़ों का मिश्रण होता है? एक तो होता है आपका आर्थिक समृद्धि, ठीक है, जो कि फोकस करती है जीडीपी वगैरह पे, और प्लस आर्थिक समृद्धि तो हो ही हो, और प्लस संरचनात्मक ढांचे में जो है परिवर्तन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होगा भाई, दिमाग में बत्ती जलेगी, अब ये वाला संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन का क्या मतलब है? तो संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन का मतलब आप बेस सिर्फ इतना समझिए कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ, खाना पीना, रहन सहन, हवा पानी, ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए, वही संरचनात्मक ढांचा है। आप बस इतना समझ लीजिए। अच्छा जी, मतलब कि हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। क्यों? अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में इंक्लूड है। आप ये देखिए, तो वाइडर कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ आर्थिक विकास, ठीक है। और इसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन भी इसके अंदर जो है सम्मिलित होते हैं। अच्छा जी, और ये एक व्यापक संकल्पना है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा जो है लगातार गिरने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट मीन्स, मैंने अभी आपको ये बोला, जीडीपी तीन चीज़ों से मिलकर बनती है भाई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। मैंने बोला भाई प्राथमिक के अंदर कृषि आती है, द्वितीयक के अंदर मैंने बोला उद्योग आते हैं, तृतीयक के अंदर मैंने बोला सेवा उद्योग आते हैं। तो जैसे जैसे देश ग्रो करता है तो उसका जीडीपी में हिस्सा कृषि से कम आने लगता है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से उसका हिस्सा जीडीपी में बढ़ने लगता है। उसको ही, उसी देश को ही बोलते हैं कि वो तरक्की कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जबकि उद्योगों, सेवा, व्यापार, बैंकिंग, इन सब का स्तर बढ़ता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान जब ये सब चीज़ें होती हैं, श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है। मतलब जो लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगे हुए थे, अब जब आपका द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जब डेवलप होता है तो लोग जो है कृषि को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर की तरफ जो है काम करते हैं। तो इसी को कहा जाता है श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन। मतलब आपका जो लेबर फोर्स है वो किस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। व्यावसायिक ढांचे का मतलब क्या होता है कि जो बंदे काम कर रहे हैं वो किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। प्राथमिक के अंदर कितने काम कर रहे हैं, द्वितीयक के अंदर कितने काम कर रहे हैं, तृतीयक के अंदर कितने काम कर रहे हैं। तो जब एक देश अंडर डेवलप होता है तो उसका पॉपुलेशन का एक लार्ज पोर्शन कृषि में लगा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करता है वैसे वैसे द्वितीयक और तृतीयक का क्षेत्र बढ़ने लगता है और प्राथमिक का घटने लगता है। इस कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। और उसकी दक्षता, एफिशिएंसी और उत्पादन दोनों में क्या होती है? दोनों में वृद्धि होती है। अच्छा जी, अभी तक मैंने आपको जितनी भी बकवास पढ़ाई है, मैं आपसे ये आशा कर रहा हूँ कि आपके भेजे में कुछ ना कुछ छोटा सा मोटा सा जो भी है, आपके भेजे में कुछ ना कुछ मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने आपको अभी रफली आइडिया दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और रफली आइडिया दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और दो बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा होता है, वो उसका एक पार्ट होता है। ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ केवल फोकस करता है जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में, जबकि डेवलपमेंट इसके साथ साथ लोगों का कल्याण भी होना चाहिए, इस पे भी साथ साथ वो फोकस करता है, लोगों का वेलफेयर बढ़ना चाहिए। मैंने बोला इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो गारंटीड क्वेश्चन है, इस पे डिफरेंस ही आएगा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में जो है क्या अंतर होता है, इस बात की श्योरिटी है। यही क्वेश्चन आना है एग्जाम के अंदर। हमने दोनों पढ़ लिए, अब आपको अंतर कहाँ से पढ़ना है
यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक वृद्धि बनाम आर्थिक विकास। ठीक है जी, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, ये तो बस 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपको जो अंतर पढ़ना है थोड़ा सा बस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे कितने पॉइंट दे रखे हैं, देखिए पूरे आपको 9 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे आपको, और ये 9 के 9 पॉइंट आपको मेरे भाई घोल कर पी जाने हैं प्लीज़। 9 के 9 जितने ज़्यादा पॉइंट हो सके, 10 12 15 जितने पॉइंट आप इसमें लर्न कर सको। सीधा 7.5 नंबर का भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 15 नंबर का भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इसके अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप अपनी तरफ से बना सको, ज़बरदस्ती के नहीं बताने हैं। ठीक है, लॉजिकल पॉइंट बनाने हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी रामायण कथा पढ़ी है उसको देखते हुए अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या बनता है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे आर्थिक विकास है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, और ये वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि और समृद्धि एक ही चीज़ होती है, पहले भी बता चुका हूँ। आर्थिक विकास में प्रेरित आकस्मिक व असतत परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्थिक वृद्धि में स्वाभाविक, क्रमिक और दीर्घकालिक तथा स्थिर परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, स्थिर परिवर्तन, स्थिर परिवर्तन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है, स्टेबल, एक स्थिर परिवर्तन कि हाँ जी बढ़े जा रहा है, उस चीज़ को स्टेबल कहते हैं। असतत परिवर्तन, अस्थिर परिवर्तन, ठीक है, अप डाउन जो होते रहते हैं उसको असतत परिवर्तन कहते हैं। ठीक है जी, प्रेरित, आकस्मिक व असतत परिवर्तन होते हैं। आप चाहो तो इसमें से सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में जुगाड़ बता रहा हूँ कैसे कैसे आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हो। आप लिखेंगे आर्थिक विकास में असतत परिवर्तन होता है, आर्थिक वृद्धि में स्थिर परिवर्तन होता है, ये लिखेंगे आप। ये जो फलाने ढिमकाने ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, फालतू के वर्ड जो याद नहीं होंगे, जो समझ नहीं आने के, उसको आप भूल जाइए। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। आर्थिक विकास विकासशील या अर्ध विकसित देशों से संबंधित होता है। आर्थिक, देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है डेवलप, एक होती है अंडर डेवलप, और एक होती है जो डेवलपिंग। ठीक है, विकासशील वो होती है डेवलपिंग, और अर्ध विकसित अंडर डेवलप। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक होती है अंडर डेवलप, ठीक है, एक होती है डेवलपिंग जो डेवलप कर रही है, और एक होती है डेवलप्ड जो हो चुकी है, विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई इसका जो लेना देना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप इकोनॉमी से है, उन देशों से है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई इसका संबंध जो है वो किससे है, डेवलप्ड, जो डेवलप हो चुकी हैं, जो विकसित हो चुकी हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट तो ईजी है, इसमें कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से देश डेवलप में हैं, कौन कौन से देश अंडर डेवलप में हैं, कौन कौन से देश डेवलपिंग पर हैं, ये सारी चीज़ें भी आने वाली हैं। कौन से देश को डेवलप कहते हैं, कौन से देश को अंडर डेवलप कहते हैं, कौन से देश को डेवलपिंग कहते हैं, सारी चीज़ें आएंगी। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बस आप जो है बने रहिएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसके अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें स्वाभाविक परिवर्तन जो है होने दिए जाते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन और स्वाभाविक परिवर्तन, देखिए स्वाभाविक मतलब जो कि स्वाभाविक बोले तो लाइक जो चीज़ ठीक है, स्वाभाविक को इंग्लिश में यार मतलब जो चीज़ ठीक है, फेवर में है, ठीक है चलेगी, होनी ही चाहिए वो चीज़। ठीक है, उस चीज़ को अभी मेरे को स्वाभाविक का इंग्लिश याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब बहुत ही अग्रेसिव चेंजेस जो हैं यहाँ पे किए जाते हैं, जो देश को अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि एक अग्रेसिव एक्शन चेंज करना अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके के अग्रेसिव एक्शन जो है नहीं लिए जाते हैं।
ठीक है जी, ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से हमको जो है समझ में आ रहे हैं, भेजे में घुस रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंटों की। फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि इसमें परिवर्तन की जो गति होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें परिवर्तन की गति कम होती है। ये तो इजी सा पॉइंट था। 5वें में देखिए, ये 5th पॉइंट है, कह रहा है नवीन मूल्यों का निर्माण तथा प्रचलित तथ्यों में सुधार किया जाता है और नवीनता का सर्जन नहीं होता। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो नवीन मूल्यों का निर्माण, नई नई इनोवेशन होती है। ठीक है, जो पुराने थॉट्स हैं उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पे कोई इनोवेशन वगैरह, कोई क्रिएशन वगैरह ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वहीं अगर हम 6th पॉइंट की बात करें तो कह रहा है आर्थिक विकास एक गत्यात्मक साम्य की स्थिति होती है। गत्यात्मक का मतलब होता है चेंज और साम्य का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, गत्यात्मक का मतलब होता है चेंज, जिसमें परिवर्तन आता रहा है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब चेंज भी आएगा और अर्थव्यवस्था संतुलन में भी बनी रहेगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्थैतिक साम्य की स्थिति होती है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहता है अर्थव्यवस्था के अंदर। कोई चेंज वगैरह जो है, इतने चेंजेस वगैरह, क्योंकि यहाँ अग्रेसिव एक्शन भाई अर्थ डेवलप हो चुकी है वो, अब उसमें क्या अग्रेसिव होना, कुछ नहीं होना, वो स्टेबल रहेगी। अब वो जो है उसकी निरंतर स्टेबल रहेगी जितनी ग्रोथ होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। ठीक है जी, अच्छा, और क्या क्या कहता है जी, और ये कहता है 7th और 8th में 3 पॉइंट और देखेंगे। उसके बाद ये कहता है कि भाई 7th में देखेंगे, आर्थिक विकास उन्नति करने की प्रबल इच्छा, सर्जनकारी शक्तियों और क्रियाशीलता का जो है परिमाण होती है, जबकि यहाँ पे नियमित घटनाओं का जो है परिमाण होती है। ये क्या कह रहा है, आर्थिक विकास करना है देश को, किससे रिलेटेड है, अंडर डेवलप और डेवलपिंग से। तो कह रहा है आर्थिक विकास उन्नति करने की प्रबल इच्छा, सर्जनकारी शक्तियों तथा क्रियाशीलता का परिमाण होती है। मतलब अगर एक देश चाहता है कि वो अंडर डेवलप है और वो जो है अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग वाला चाहता है वो डेवलप बने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये उस चीज़ के ऊपर मैटर करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ये नियमित घटनाओं का परिमाण होता है। आप पीछे सारी मेहनत करके आ चुके हो, ठीक है, अब आपने जो पीछे सारी मेहनत करी है, अब उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री के अंदर, आपके देश के अंदर जो है जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आपके पीछे जो कांड करके आए हुए हो वो उसका परिणाम होती हैं। आपको करने आप आके क्या चाहते हैं, आप तो डेवलप हो चुके हो, आप डेवलप से आगे क्या चाहोगे, कुछ नहीं। तो आप जो भी चेंज हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस होंगे, नियमित जो होने ही होने हैं। 8वें में क्या कह रहा है, आर्थिक विकास स्फूर्तिदायी अर्थव्यवस्था तथा विकास में पर्यावरण का जो है प्रतीक होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये कायर तथा निकम्मी अर्थव्यवस्था की जो है विशेषता है। ठीक है जी, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप इसको जो है पढ़िएगा। विकास में ही पर्यावरण और निकम्मी अर्थव्यवस्था ये सब क्या होती हैं। ठीक है, इतना डिटेल में जो है अगर आप ना घुसो तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप काटना चाहो इस पॉइंट को तो आप काट सकते हो। यहाँ पे दीर्घकालीन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और ये स्वाभाविक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप काटना चाहते हो या काट सकते हो। ठीक है, वैसे इतना कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। आपको मेरे भाई ये 9 पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हैं, ये 9 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 7.5 का भी आ सकता है और मैंने बोला 15 का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है। आपको इससे आसान आप ये भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ये जो है संकुचित अवधारणा है, ये वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे जो हम ऊपर पढ़ के आए थे। ठीक है, ये जीडीपी वगैरह पे फोकस करता है, ये जीडीपी के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तनों पर फोकस करता है, ये भी पॉइंट बना सकते हो आप। अर्थ जो हम ऊपर पढ़ के आए थे वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो खुद भी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाकर 10 पॉइंट आपको कम से कम अपने याद करने हैं। आप ये 8वां पॉइंट हटा के, या 8वां पॉइंट हटा के, इससे अच्छा जो है जो हमारा पॉइंट था कि ये एक जो है व्यापक अवधारणा है, ये एक संकुचित अवधारणा है,
ये वाला पॉइंट लिख सकते हो या अर्थ वाला पॉइंट जो है आप इसके अंदर लिख सकते हो। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है जी। अभी हमने सिर्फ आज की वीडियो के अंदर सिर्फ ये पढ़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना ये। ठीक है, ये तो सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ से हमारा कुछ काम नहीं बनेगा। आपको जो है वो नीचे जो तालिका बनी हुई है वहीं से ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर, आर्थिक समृद्धि दर क्या होती है और आर्थिक विकास को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। ये किस्मत ख़राब क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा यूज़र आईडी आप यहाँ नीचे देख ही रहे हो, दुग्गल_रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हो। आप जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।